अरुण ग्रह क्या है, ठीक है, अरुण यूरेनस, ठीक है, अरुण ग्रह इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूरेनस। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसकी खोज सन 1781 ईस्वी में विलियम हर्सले द्वारा किया गया था। इसकी खोज सन 1781 ईस्वी में हुई थी, विलियम हर्सले, ठीक है, विलियम हर्सले नामक भूगोलवेत्ता ने जो अरुण ग्रह की खोज की, ठीक है, सन 1781 ईस्वी में, ठीक है। कह रहा है कि जो अरुण ग्रह है यह क्या है, यह आकार में सबसे बड़ा और तीसरा ग्रह है। इसकी खोज सन 1781 ईस्वी में विलियम हर्सले द्वारा की गई, ठीक है। कह रहा है इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलय का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन है, ठीक है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ठीक है। जो बाकी के ग्रह होते हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, सभी ग्रहों के विपरीत घूमता है, ठीक है, जो अरुण ग्रह होता है, ठीक। कह रहा है कि यह सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर उगता है, ठीक। अब कह रहा है कि यह अपनी धुरी पर सूर्य के ओर इतना झुका हुआ है कि डेल्टा हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसमें सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। इसका तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है, ठीक, यानी अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटेनिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो वरुण ग्रह यानी नेपट्यून, ठीक, वरुण ग्रह, ठीक है, वरुण ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेपट्यून, नेपट्यून, ठीक, यानी वरुण ग्रह को इंग्लिश में बोलेंगे नेपट्यून, ठीक है। नेपट्यून कह रहा है कि इसकी खोज सन 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले नामक वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। इसकी खोज सन 1846 ईस्वी में हुई। जहान गाले नामक वैज्ञानिक ने सन 1846 ईस्वी में किए, ठीक कह रहे हैं। नए खगोलिक व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह दिखाई देता है। यह ग्रह इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है। इसके उपग्रहों में ट्रिटॉन जो प्रमुख है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी ग्रह हम पढ़ेंगे क्योंकि पृथ्वी ग्रह जो पूरे सौर मंडल में जो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जो क्या सभी जीव जंतुओं या मनुष्यों को रहने लायक स्थान है, ठीक है। अब हम देखेंगे पृथ्वी, ठीक है, अर्थ, ठीक है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, इस ग्रह पर के क्या है कि जो लगभग क्या है 70% इसमें जल का है विस्तार है, ठीक है। पानी का इसमें विस्तार सबसे अधिक है, ठीक। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है कि जहाँ पे जो कोई भी जीव हो, चाहे वनस्पति जीव हो चाहे जंतु जीव हो, इस पृथ्वी पर ही जो कि सर्वमान्य है कि यहीं पर ये सभी जीव ये रहने योग्य है, ठीक है। यह कई वर्षों तक गर्म था, उसके बाद कई लाखों अरबों वर्ष तक इसको ठंडा होने में लगा, उसके बाद में इसमें जीवाश्म पैदा हुए, सभी जीवों का निर्माण हुआ धीरे धीरे करके। चलिए हम देखते हैं पृथ्वी का जो ग्रह है इसमें हम मुख्य रूप से क्या क्या देखेंगे, ठीक है। कह रहे कि यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक। कह रहे कि यह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है
जिस पर जीवन जिया जाता है। ठीक है, यही एक ऐसा ग्रह है पूरे 9-10 ग्रहों में से यही एक ऐसा ग्रह है कि जिसमें जीवन का निर्वहन होता है। ठीक है, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी प्रकार के इसमें जो है कि जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक, कह रहा है कि इसका विश्वतीय व्यास 12.756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12.714 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कह रहा है कि विश्वतीय व्यास विश्वतीय व्यास कितना है? ये 12.756 किलोमीटर। ठीक, यानी विश्वतीय व्यास 12.756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास इसका कितना है? ये लगभग 12.714 किलोमीटर। ठीक, यानी विश्वतीय व्यास 12.756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12.714 किलोमीटर है। ठीक, कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1°/2 झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष 1°/2। ठीक, यानी जो पृथ्वी का अक्ष है वह 1°/2। ठीक है, वो हल्का सा त्रिकोणीय में झुका हुआ है पृथ्वी, यानी पृथ्वी का अक्ष 1°/2 झुकी हुई है। ठीक, कह रहा है कि इसका विश्वतीय व्यास यानी बीच का जो भाग है उसका व्यास है 12.756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास, ठीक, जो यानी बीच के ध्रुवीय से चारों तरफ का व्यास कितना है? 12.714 किलोमीटर। ठीक है, और यह 1°/2 यानी 1/2 झुकी हुई है। ठीक है, अब कह रहा है कि पृथ्वी यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। ठीक है, यानी 1 घंटे में 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यानी 1 घंटा में 1610 किलोमीटर यह चाल से चलती है। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट में 23 घंटा 56 मिनट। ठीक, 23 घंटा 56 मिनट में यह दूरी तय करती है। ठीक, कह रहा है कि पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। ठीक है, यह जो 23 घंटा और 56 मिनट का समय लगता है, इसी के कारण जो कि दिन और रात होता है। ठीक है, यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चलती है। पृथ्वी इतना स्पीड में घूम रही है कि 1 घंटा में 1610 किलोमीटर दूरी तय करती है अपने अक्ष को पूरा करने में। ठीक, लेकिन पृथ्वी पर रहने वालों को थोड़ा सा भी आभास नहीं होता कि पृथ्वी इतनी तेज घूम रही है। ठीक, फिर कह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ठीक, यानी जो पृथ्वी का पूरा अपना चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के परिक्रमा को पृथ्वी को सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक, कह रहा है पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन भी होता है। ठीक, यह आकार का बनावट की दृष्टि में पृथ्वी शुक्र के समान है। जो पृथ्वी ग्रह है वह शुक्र ग्रह के समान है। ठीक है,
लेकिन इसमें जीवन जीने योग्य पृथ्वी है और शुक्र में नहीं है। कह रहा है कि जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी के ऊपर जल क्या है कि 75% है, और इस जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक, कह रहे हैं इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी के समूह होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक, यानी पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, अब कह रहा है कि 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ आयु की प्राच्यक गणराज्य कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है और इसमें एक ग्रह यानी प्लूटो जोड़ा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रह है चंद्रमा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम चंद्रमा ग्रह क्या है। ठीक है, चंद्रमा ग्रह कह रहे हैं कि चंद्रमा ग्रह के अंतरिक्ष तथा बाहरी कक्षाओं के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कह रहा है इस पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में होता है। ठीक है, जो चंद्रमा का पिछला भाग है, सामने वाला हिस्सा सूर्य के प्रकाश से वह उजला दिखाई देता है और जो है कि उसका जो पिछला भाग है वह अंधेरे में ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, यानी कह रहा है चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबनिट्ज पर्वत है। लिबनिट्ज, यह चंद्रमा के ऊपर सबसे बड़ा पर्वत है, लिबनिट्ज पर्वत। ठीक है, यह 35,000 फुट ऊंचा है, 35,000 फीट ऊंचा है। ठीक, ये लिबनिट्ज जो पर्वत है यह चंद्रमा के ऊपर है जो 35,000 फीट ऊंचा है। कह रहा है यह लगभग 10.668 मीटर, अगर हम मीटर में देखेंगे कि कितना है 10,668 मीटर ऊंचा है, अगर फीट में देखेंगे तो 35,000 फीट ऊंचा है। ठीक है, यानी चंद्रमा के ऊपर यह सबसे बड़ा पर्वत है। कह रहे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में यह स्थित है। ठीक है, जो आज चंद्रयान 3 भेजा गया है, ठीक उसी ध्रुव में भेजा गया है। फिर कह रहे कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कितना परिक्रमा करने में लगता है, लगभग 27 दिन 8 घंटे में यह चंद्रमा की दूरी पृथ्वी की दूरी तय करता है। ठीक, अब कह रहा है कि यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की स्थितियों का अनुपात 11.5 के अनुपात दिया गया है। ठीक, अब इसमें आता है सबसे छोटा जो ग्रह दिखाई देता है जिसको हम बौना ग्रह क्या बोलते हैं, प्लूटो, यम। प्लूटो ग्रह क्या है? क्या प्लूटो ग्रह
इसकी खोज सन 1930 ईस्वी में हुई थी। प्लूटो ग्रह की खोज सन 1930 ईस्वी में हुई थी। क्लॉड टामो नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्लॉड टामो नामक वैज्ञानिक ने सन 1930 ईस्वी में यम यानी प्लूटो ग्रह की खोज की। कह रहा है कि अगस्त 2006 की आईयू के प्रयाग सम्मेलन में इसे ग्रह कहलाने का मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यह यम ग्रह को श्रेणी में अलग बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब कह रहा है सेरस यह भी एक छोटा ग्रह है, ठीक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेस। ठीक, सेरस ग्रह जो होता है, कह रहा है इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, कह रहा है कि आयु में नई परिभाषा के अनुसार बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसका व्यास बुध के व्यास से 1/5 भाग है। यह अन्य बौने ग्रह के स्थान पे चेरान 2003 यूवी 313 इरिस के माध्यम से दिया गया है। ठीक, और छोटे छोटे लघु ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, फोरवेस्टा और धूमकेतु। ठीक है, धूमकेतु क्या है? धूमकेतु एक ऐसा ग्रह है, ठीक, धूमकेतु कॉमेट, धूमकेतु ग्रह। ठीक है, कह रहा है कि सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह होता है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश में चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे धूमकेतु ग्रह कहते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक, जब वह सूर्य की ओर सभी तारे जाते हैं तब वह धूमकेतु ग्रह दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है, इसलिए वह चमकने लगता है और दिखाई देता है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती दिखाई देती है। यह हैले नामक वैज्ञानिक ने धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। अगली बार यह 1986 में 76 बराबर 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, यानी अब ये 76 साल बाद 2062 में धूमकेतु तारा दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी ये प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। ठीक, यानी पहली बार कब दिखाई दिया था, यानी 76 वर्ष पूर्व, यह 1986 में दिखाई दिया था। अब यह 1986 के बाद 76 साल बाद जो 2062 में यह धूमकेतु दिखाई देगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2062 में यह धूमकेतु तारा दिखाई देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है उल्का। ठीक, उल्का, ठीक है, उल्का क्या है? मेटिरस। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है जो प्रकाश में क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है, जिसे उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टूटने के धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़ गए धूल के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे उल्का पिंड होता है, यह कभी कभी बड़ा उल्का पिंड जो जमीन पे यानी पृथ्वी पर आ गिरता है तो बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं। ठीक है, उसमें जो है कि बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं। अगर यही उल्कापिंड छोटे छोटे तारों के रूप में दिखाई देता है और गायब हो जाता है, कभी कभी देखते होंगे आप लोग रात में सोते समय जो बाहर से एक चमकता हुआ तारा की तरह ऊपर से टूट के आता है और नीचे आते आते गायब हो जाता है। तो लोग गाँव में जो है कि अलग अलग तरह से उसमें भाषाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन यह क्या होता है, जो आसमान से अंतरिक्ष या उल्कापिंड जो है कि चमकता हुआ तारा टूट के आता है और धीरे धीरे आते आते वायुमंडल की लेन में यह समाप्त हो जाता है, जिसको लघु उल्कापिंड कहते हैं। अगर यही बड़ा उल्कापिंड होता है तो यह बहुत बड़े बड़े तबाही मचा देते हैं, पृथ्वी पर बड़े बड़े खड्डे बना देते हैं। ठीक है, अब हम बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।